हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने मेंस की स्ट्रेटजी कि कैसे मैंने सीपीओ मेंस की तैयारी की थी, और मैं थोड़ा सा आपको अपने मार्क्स के बारे में बता देती हूँ। मेंस में मेरे 181.25 मार्क्स थे और प्री में मेरे 50 मार्क्स थे इंग्लिश सेक्शन में, और सीजीएल में भी मेरे 48.75 और 50 मार्क्स थे 2 बार, और मेंस में मेरे 180 प्लस ही रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैंने इंग्लिश, आज मैं सिर्फ इंग्लिश की ही बात करूँगी क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट था वो इंग्लिश ही था। तो इंग्लिश में मैंने कैसे तैयारी की थी मैं सेक्शन वाइज ही आपको बताऊँगी। तो मैं ग्रामर से स्टार्ट करती हूँ। ग्रामर का मैंने कोर्स लिया था नीतू मैम का, और वो जो पढ़ाती हैं कोर्स में वो उनके क्लास नोट्स की एक बुक आती है उसमें से ही पढ़ाती हैं, उससे बाहर वो नहीं पढ़ाती हैं उसमें। तो अगर आप ये चाहते हो कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप उनके क्लास नोट्स ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही आप उनका ही लो, रानी मैम भी हैं, गोपाल वर्मा सर भी हैं और अमन सर भी हैं, मतलब बहुत सारे टीचर हैं जिनका आप कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेना अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से कोई भी इंग्लिश की अच्छी सी बुक खरीद कर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। रेनन मार्टिन आती है, अरिहंत की आती हैं, काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, एसपी बख्शी की है वो भी आप कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो मैंने जो किया था, मैंने उनका कोर्स लिया था और मैंने बुक ली थी उनकी, वो जो सब लेते ही हैं, वॉल्यूम 1 और 2, और मैंने ना प्रॉपर नोट्स बनाए थे अपने। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि मैंने, जैसे नाउन है, नाउन का मतलब मैंने कंप्लीट वो लिया था, कंप्लीट, पता नहीं इसमें साफ दिख रहा है या नहीं, मतलब मैंने बिल्कुल कंप्लीटली जो भी मैम पढ़ाती थी मैं डेली लिखती थी, क्योंकि मेरे को ये रहता था कि डेली का मेरा ये टारगेट है, मैं डेली ही करूँगी। और फिर मैं जब मेरा एक टॉपिक पूरा हो जाता था, जैसे नाउन का हो गया है, तो उस पर बेस्ड मैं फिर एरर करती थी, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो ग्रामर तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी। मेंस के टाइम पे मैंने दोबारा से, ये मेरे मेंस के टाइम की ही नोटबुक है, तो मेंस के टाइम पे मैंने दोबारा से प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स बनाए थे, और मैंने फिर अपना स्पोर्टिंग एरर किए थे उस पर बेस्ड। उससे आपके फिलअप्स भी इजीली हो जाते हैं। जब आपकी ग्रामर हो जाती है ना अच्छे से, तो आप फिलअप्स इजीली कर सकते हो, और बहुत हद तक ये आपको हर पोर्शन में हेल्प करती है जो ग्रामर होती है। तो ग्रामर मैंने ऐसे की। अब मैं बात करती हूँ कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन मैंने क्या कर रखा था, मैंने प्रीवियस ईयर की एक बुक ले रखी थी, मेंस की थी वो, तो उससे मैंने जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आए हुए थे वो सारे किए थे अच्छे से। और मैं क्या करती थी, मैं अपना मेंस का भी बताती हूँ। मेंस में मैंने क्या किया था कि मैं रीड भी नहीं कर पाई थी पूरा कॉम्प्रिहेंशन, बट मैंने, क्योंकि आप पता है क्या, जब आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो ना उसको, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये किसके बारे में, ये क्या टॉपिक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा और आप क्वेश्चन देखोगे कि क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको वर्ड्स देखने हैं, वो रेलेवेंसी देखनी है कि ये किस पार्ट से पूछा गया है, तो उस पर फोकस करना है आपको। एक तो ये होता है, मैं यही करती हूँ। बाकी कुछ हैं जो क्या करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं, तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करो। बट मेरे को पर्सनली वो वाला ज़्यादा ठीक लगता था कि हाँ, एक ओवरऑल रीडिंग ले लो, बट आप फिर क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, फिर उससे वो करके आप उसके आंसर करो। तो कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने ऐसे ही किया था। बाकी मैं आगे बात कर लेती हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस। वो तो आपको नॉर्मल वही ग्रामर में कवर हो जाते हैं, और नरेशन भी वो आप वहीं से कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं आपके मेंस में, और यही एक पार्ट है जो आपको फुल में से फुल मार्क्स भी दिलाता है। तो आपको अच्छे से अपनी ग्रामर करनी है, ग्रामर करनी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पूरे सेक्शन, जितने भी सेक्शन हैं उनमें हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो PQRS की अगर मैं बात करूँ तो वही बात है, आपको ये देखना है पढ़ के कि ये, मतलब कई बार क्या होता है PQRS में, आप जो ऑप्शन से भी कर सकते हो उसको, कि ये कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि क्यू के बाद आर ही आएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो एक ही में ही होता है कि क्यू के बाद आर, औरों में आर क्यू से पहले मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। ऑप्शन से आप PQRS बहुत इजीली कर सकते हो। और PQRS में क्या है, वही आपको देखना है कि ये किस पे बेस्ड है। मतलब आप कभी भी कॉम्प्रिहेंशन, PQRS ऐसी चीज़ें करते हो ना, तो आपको ये देखना है कि ये टॉपिक क्या है और ये क्या बात कर रहा है। आपको एक ये चीज़ तो समझनी है, ये आपको लिटरली हेल्प करेगी। तो इस हिसाब से आपको PQRS अपने करना।
तो अब मैं थोड़ा सा वोकेबलरी के बारे में बात कर लेती हूँ। वोकेबलरी में आपको क्या करना है, वोकेबलरी में आपको प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीपीओ की ही प्रीवियस ईयर करोगे। आपको हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर करने हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। आपको एमटीएस तक का, यस यू हैव टू डू एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, मतलब जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है आपको सभी के प्रीवियस ईयर करने हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने रानी मैम से ही की थी, जो वोकेबलरी की थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका तरीका पढ़ाने का, वो तो मैंने उनसे ही की थी वोकेबलरी। तो वोकेबलरी को मैंने तो प्रीवियस ईयर पे ही फोकस किया था। सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस सब मैंने उस पे ही किए थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है अगर आप मेरी माने तो। बाकी आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, आप बुक रीड, नोवेल रीड कर सकते हैं, आप मतलब रीडिंग कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हर सेक्शन में। तो मैंने अपनी मेंस की तैयारी ऐसे की थी, तो आप भी कर सकते हैं अच्छे से। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है एग्ज़ाम के टाइम पे। एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर को देखना है। आपको ये सोचना है कि ये मेरा टास्क है और मुझे ये टास्क करना है, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। उसके बाद सोचना है, वो जो 2 घंटे जब आपके पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद सोच लेना आपको जितना सोचना है। उस 2 घंटे के दौरान सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। और ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं पूरा हो पाएगा टाइम से, नहीं, एग्ज़ाम टाइम से हो जाएगा। मेरा हमेशा 15 मिनट पहले ही हुआ है एग्ज़ाम। मेरे को इनफ टाइम मिल जाता था कि मैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन पूरे रीड नहीं करती थी, मैं उसका मोटा मोटा देखती थी, तो मेरे को टाइम मिल जाता था कि कॉम्प्रिहेंशन दोबारा चलो मैं अब रीड कर लेती हूँ। और मुझे ये मिलता था कि जो मैंने आंसर मार्क कर रखे हैं वो करेक्ट ही होते थे। तो आप अपना एग्जाम इजीली कर पाओगे। कोई इतना हेक्टिक कुछ नहीं है, आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है और फोकस करना है अपने एग्जाम को एज अ टास्क, कि आपको उसमें अपना 100% देना है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए ऐसे ही अच्छे से। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।